रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम अवति है कई सब भाई। कैस बदन तुम जस गावे, अस कहती पद कंठ लगावे। आसन का माग मुनि नारद सारद सहज रही कुबेर दिगन बाल यहाँ कवि को वेद गए सके कहारे। प्रकार सुखी वही कीना, राम मिलाय राजपति कीना। देवी चंडमाना, लंकेश्वर भय सब जग जानो। युग सहत जो जन पर मानो, लीनो तारे मधुर फल जानो। प्रभु मंत्र का मिल मुख माही, जल राम गए अचिरज नाहि। उर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुभवे। श्री राधा लवलाल की सखी दौड़ आरती रे। पर श्री भागवत भगवान की करो आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की करो आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हमारी ग्रंथ ये मोती पंचिए, पंचम में निराला नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, नाम यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति कीर्ति पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। प्रभु की मेहमान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की करो आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग संत खोल, सन्मार्ग बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, राम यही, घनश्याम यही। जग के करता की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की करो आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की करो आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है त्रायं पुंडरीकाक्ष सर्वपापो हरो हर सर्वकष्ट हरो हर। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्रोदपत्यादहेतवे तापत्रयो विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नासाग्रे वरमुक्तकङ्कणतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सरलतं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रे परविष्टितो विजयते गोपालचूडावळी। माल्याधीनि सुगन्धिनि मालित्याधीनि मे प्रभु मया रतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीताम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो विब्रह्माय निधे वासिष्ठाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्डदेवाय गोब्रह्मण्डहिताय च जगदताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय स्तनो हरि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विस्रोदपत्यादहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बंसी विभूषितकरानवनीरदावा पीताम्बरादर्डिबिम्भरादृष्टा पूर्णन्दसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रवजन्तमनपेतमपेतकृत्यं दीपायनविरहकातरुवाजः पुत्रेति तन्मयतया दर्भो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमोऽस्तनन्ताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाख्यश्रूरबाहुवे सहस्रनामनि पुरुषाय स्वासत्ते सहस्रकोटे युगधारणे नमो नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरिष्टं वातात्मजं वानरयोत्तमख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधाममहेम सेनापदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामहाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की बांके बिहारी लाल की जय। व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। जय राधे
जय राधे श्री राधे जय राधे। जय राधे श्री राधे जय राधे जय राधे। भाई साहब स्पीकर क्यों नहीं लग रहे हैं? वहाँ आवाज ही नहीं जा रही। नहीं वहाँ पर वहाँ कहाँ जा रही है? अरे भैया जय राधे श्री राधे जय राधे जय राधे। चक्कर के हमल लगा आवाज को स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावाशं स्मृतिमायुष्कामात् सेदये। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सीताश्वाद्रष्टमीश्वरम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलायस्तनोहरि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले भक्त्यस्तरे कौस्तभम्। नासाग्रे वरमुक्तकं करतले वेणुं करे कङ्कणम्। शर्वाङ्गी हरिचन्दनं त्वललितं कण्ठे च मुक्ताम्बरी। गोपे स्त्री करवल्लवी गोपे स्त्री परविष्टतोपजयते गोपाल चूड़ामणि। बंसी
करान बनी निदावा पीतांबरा दरुड़ बिंब पला दरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने मनोजवं मारुतल्लवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। मंगलाचरणम राधे राधे बहन जी। श्रीमद् भागवत कथा परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणावरण वाले ये जो नीचे धरी ना टोकरी वो धर लो यहाँ। भक्त वांछित कल्पतरू श्री तड़ोदर पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को हम नमन करते हैं। आए हुए सभी श्रद्धावान भाई एवं आदिशक्ति माताओं का बहुत बहुत स्वागत। संत समाज ब्राह्मण समाज सभी को व्यासपीठ से नमन करते हैं। प्रथम दिवसीय कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ समय प्रभु नाम संकीर्तन, तत्पश्चात हम और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। बस्ती माता की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। श्री राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरण में मेरो बारंबार प्रणाम। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो, अपने चरण को बाश। वृंदावन के वृक्ष को, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को। डाले डाले और पात पे श्री राधे राधे हो। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से।
समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो घनश्याम से, प्रेम कर लो मेरे श्याम से। आइए मन को पवित्र करने के लिए, वाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु नाम संकीर्तन में चलेंगे सभी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, 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 सब बोले में सब बोलिए। राधा जय कुंज बिहारी। सुनो शिराधे मैया इधर ध्यान देना है, वो बहनी तो आप देख ही लेंगे कि बोलने को दी जुबान, बोलने को दी जुबान, तू बोलता क्यों नहीं, बोलने को दी जुबान तू बोलता क्यों नहीं, और लेने को श्याम नाम तू मुख को खोलता क्यों नहीं। आज का न बोलना, आज का न बोलना, तुझे उस दिन याद आएगा, तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा, तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। सभी मेरे हाथ में ताली जमा कर दो, क्या बोल रहा है? जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जय वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जय वल्लभ, मेरे वरदारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, बिहारी जय जन वल्लभ, जय गोपी जय वल्लभ, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, बिहारी जय राधा
मंत्र बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे अब एक बार आप बोलेंगे हरे कृष्णा एक बार भैया धीरे बोल के बताओ आप कितना धीरे बोल सकते हैं। बोलना भैया तो हरे कृष्णा बताते हैं कभी खुशी कभी गम होता है, कभी खुशी कभी गम होता है, और ताली तो वही बजाता है जिसके हाथों में दम होता है। ताली बजाते हुए मेरे साथ में जैसे हरे कृष्णा मंदिर में जाते हैं ना, वृंदावन में मंदिर में वो विदेश से आए हुए हैं, वो भी बड़ी जोर से ताली बजा करके और कीर्तन को गाते हैं। और आप भी सभी मेरे साथ मिलकर के इसी कीर्तन को बड़े जोर से बोलना है और तालियों की सेवा करते हुए क्या कहना है, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
गोविंद भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, बाल कृष्ण भगवान की जय हो, जुगल जोड़ी सरकार की जय हो, श्री गिरिराज महाराज की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, दुर्गे मैया की जय हो, हस्ती माता की जय हो, जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। किशोरी जी की असीम अनुकंपा है सभी भक्तों के ऊपर। भाग्योदयन भव जन्म समर्जितेन, भाग्योदयन भव जन्म समर्जितेन, सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वहे, अज्ञान हेतु कृत मोहो मदान्धकारनाशम्, विद्या हि तदोदयते विवेकः, विद्या हि तदोदयते विवेकः। बताते हैं भाग्योदय एक जन्म नहीं करने वाले कितने जन्मों से हमने तपस्या करते हैं। बहुत तपस्या करने के बाद हम भागवत जी में पहुंच पाते हैं। जब हमारे पिछले कोई पुण्य उदय हो गए तो श्रीमद् भागवत जी में आ गए। जब हमारे कोई भी पुण्य उदय होंगे, पिछले जन्म में हमने अच्छा तप किया होगा, आप सभी ने पिछले जन्म में अच्छा तप किया है, तब आप श्रीमद् भागवत कथा में आए हैं। ये मत समझना कि हमने इस जन्म में अच्छे कर्म किए हैं। इस जन्म का कहते हैं आज हमने पेड़ लगाया उसका फल आज ही नहीं मिलेगा। आज हमने जो पेड़ लगाया है उसमें मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के उसमें फल मिलता है। अब जो हम अपना कर्म कर रहे हैं इसका फल आगे मिल जाएगा, और पिछले जन्म का हमने किया हुआ है वो अब भोग रहे हैं, अब प्राप्त कर रहे हैं। तो बहुत तपस्या करने के बाद में ही मनुष्य का शरीर मिलता है। जब तक हमने कोई अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो भगवान पता नहीं कौन से इसमें जन्म दे दे, कोई भरोसा नहीं है। अच्छे कर्मों के बाद ही ये शरीर धारण हुआ, और उसमें भी हमने और भी ज्यादा अच्छे कर्म किए। जिसने जैसा कर्म किया उसको उसी प्रकार से भगवान ने जन्म दे दिया। किसी का जन्म अच्छे जहां पर सब कुछ है, वैभव है, आनंद है, इस जगह जन्म हो रहा है, और एक बच्चे का जन्म इस जगह हो रहा है। बेचारे जो जिनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, समय पर ना खाना ना पीना कुछ भी नहीं मिल पाता है, बेचारे जंगलों में है तो भी जन्म हो जाता है। लेकिन ये हमने जो कर्म किया है उस कर्म की वजह से ही पिछले जन्मों के अच्छे कर्म के बाद हमें मनुष्य शरीर मिला।
और ज्यादा पुण्य किए हैं तो श्रीमद् भागवत जी में आ गए। ये बड़े ही भाग्य है माता जी जो आपने अपने सर पर कलश धारण किए हैं। ये परमात्मा की बहुत ही कृपा होती है। कृपा का मतलब क्या होता है? कृपा का मतलब क्या होता है भैया बताओ? हैं? दया भाव। कृपा का अर्थ होता है कर और पा। क्या है कर और पा? इसे बोलते हैं कृपा। मनुष्य अपने कर्म करता है तो उसको फल मिल जाता है। पहले आपको बोलते ना कृपा हो गई, पहले करना पड़ेगा। उसका अर्थ समझिए, पहले आपको कुछ करना है तब उसको पाना है। हमने कुछ किया नहीं तो कैसे कृपा हो जाएगी? पहले मेहनत तो करनी पड़ेगी तभी तो परमात्मा की कृपा होगी। तो यही कृपा होती है, हम अपनी मेहनत करें, आप अपनी मेहनत करें और मेहनत करने से फल दे ही देते हैं ठाकुर जी। इसे बोलते हैं हमारे ऊपर कृपा हो गई। इसलिए भागवत कथा ऐसे भक्ति पूर्ण अनुष्ठान मेरे गोविंद की कृपा से हो पाते हैं। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तो कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। भागवत कथा कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। ऐसा करते हैं तो वो अपराध करते हैं। इसमें मनोरंजन नहीं करना है, इसमें साक्षात मेरे प्रभु विराजमान है। यहाँ भागवत जी विराजमान हो गई, वो स्थान वृंदावन बन गया। वृंदावन मतलब आनंद रूपी वन, वही वृंदावन होता है। अपने जीवन को आनंद प्राप्त हो जाए वही तो वृंदावन है। जहाँ हम श्री राधे राधे का नाम जपे वही वृंदावन है। श्री कृष्ण बोले जय श्री कृष्ण बोले, ये वृंदावन है। यही आपके ऊपर कृपा हो जाएगी। हिंदू धर्म का सर्वोत्तम ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत कथा क्यों सुनी जाती है, इन बातों का विशुद्ध विवेचन किया जाए। आज हम भागवत महात्मा के बारे में श्रवण कराएंगे आपको। भागवत के महात्मा के बारे में आज श्रवण करेंगे। प्रेम चलो जय श्री राधे, जोर से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे क्यों बोला जाता है ये आप जानते होंगे, क्योंकि आपने बहुत कथाएं सुनी है माताओं। जय श्री कृष्ण जय श्री राधे बोलते हैं क्यों? क्योंकि निंद्रा देवी कोई व्यवधान ना डाले। जब घर से भोजन पानी ज्यादा करके आएंगे तो निंद्रा देवी भी आने लग जाती है। लेकिन अब तो नवरात्रि चल रहे हैं, आपके लिए कितना बड़ा अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, कितना शुभ अवसर आप सभी को प्राप्त हुआ है कि नवरात्रों में आपको माता रानी कृपा से कथा सुनने को मिल रही है। यही तो मेरी माता रानी की कृपा है। कितना अच्छा समय है आप सभी के लिए। कथा में कि तुलसी पिछली पापुषी हरि चर्चा ना सुहाई, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाई। या सोवे या लड़ मरे या घर को भग जाए, या शोभे या लड़ मरे या घर को भग जाए। तुलसी पिछले पाप से, यदि हमारे ऊपर पाप ज्यादा होंगे तो वो हमें कथा में नहीं बैठने देंगे, कथा नहीं सुनने देंगे। पाप होंगे तो क्या होगा? हमारे जीवन में व्यवधान आएंगे, वो हमें मंदिर जाने से रोकेंगे, भगवान की पूजा पाठ करने से रोक देंगे। हेलो हेलो, ना भागवत सुनने में मन लगेगा। मानो आपके पास में निमंत्रण पत्र पहुंचा है कि जी वहां भागवत है, उन्होंने हमको बुलाया है और हमें भी कथा सुनने जाना है।
किसी के कहने से आ भी गए कि चलो जी नहीं वो हमारे पड़ोस में है ना, वो हमसे नाराज हो जाएंगी, यदि हम कथा सुनने नहीं गए तो हमसे नाराज हो जाएंगी। अब निमंत्रण आया है, कथा सुनने जाना है, मन में इच्छा नहीं है क्योंकि पाप ज्यादा है, पाप होगा तो वो कथा नहीं सुनने के लिए इच्छा नहीं करेगा। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, कहते हैं हमारे पर पिछले पाप होंगे तो वो कथा क्यों नहीं सुनने देंगे। कथा में सुनने के लिए आ भी गए तो फिर क्या कहेंगे मालूम है, क्या बोलेंगे, अरे बहन आपने तो साड़ी कैसी पहनी है, आपने ये क्या पहन के आए हैं तुम, अरे आज तो तुम्हें पीला वस्त्र पहनना चाहिए था, आज तुम्हें ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, और नहीं देंगे उल्टी सीधी। क्योंकि जब पाप ज्यादा है तो वो कथा में नहीं मन लगने देगा। प्रेम सुनो जय श्री राधे। इसलिए पाप को दूर भगाने के लिए क्या करना चाहिए, जय श्री राधे बोलना है, क्योंकि इससे ही हमारे पाप दूर भगेंगे। क्योंकि श्री राधा नाम में बड़ी शक्ति है। राधा नाम लेने से व्यक्ति बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है जीवन में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलते सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद की बात आती है उसमें सच्चिदानंद बोलते हैं। सत्य क्या है, सत्य जो है वो वास्तव में सत्य ही होता है। सत्य थोड़ा कड़वा है, सत्य आप बोल दोगे तो हो सकता है शायद झगड़ा करने को तैयार हो जाए, लेकिन बाद में बड़ा अच्छा होता है। जैसे नीम कड़वा है ना, नीम को खाएंगे तो शुरू में कड़वा लगेगा और बाद में कितनी बीमारियों में फायदा कर जाता है। ऐसी सत्य बात किसी को बोल देंगे तो थोड़ी बुरी तो लगेगी, थोड़ी देर का बुरा मानेगा वो, लेकिन बाद में उसको अच्छा लगेगा कि उन्होंने बड़ा सत्य कहा था मेरे से। आज मैं उनकी बात मान लेता तो मैं सही रास्ते पर चलता, सही रहता। सत्य वो है जो पहले भी सत्य, मध्य में भी सत्य और अंत में भी सत्य। विजय किसकी होती है, विजय किसकी है बताऊं, सत्य की ही विजय होती है। वहां पांडव 5 थे, 5 पांडवों ने सिर्फ सत्य का ही आधार लिया था। इसीलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। व्यक्ति को क्या बोलना है, सत्य बोलना है। अपने जीवन में कुछ भी कार्य कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो उसमें सत्य ही बोलना है। सत्य नाम श्री कृष्ण का है। हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं करें ना, केवल सत्य ही बोलते रहें, झूठ नहीं बोले, केवल सत्य ही बोलते चले जाएं, तो भी आपके ऊपर श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। चाहे भले हम भगवान का नाम जाप नहीं कर रहे, केवल आपने सत्य ही बोला है, आप कहीं भी जाओगे सिर्फ आपको याद करेंगे, आपको याद करेगी। क्यों याद करेगी, छोटे व्यक्तियों को याद नहीं करता है कोई, उनको पहचान जाते हैं कि भाई आपका कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब झूठ बोल दें, कोई भरोसा नहीं है। छोटे व्यक्ति पे कभी विश्वास नहीं होता है, और जो जीवन में सत्य बोलता है उसके ऊपर समझ लो उसको पता, सबको पता चल जाएगा कि वो कभी झूठ नहीं बोलते, सत्य बोलते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में केवल सत्य को ही अपना लीजिए। ये सत्य नाम श्री कृष्ण का है। और ये बात आती है चित्त की। चित्त माने क्या होता है, चित्त माने होता है प्रकाश। जो जीवन में सुंदर प्रकाश आ जाए, सुंदर प्रकाश कहां से आएगा, कोई अच्छे कर्म करने से ही सुंदर प्रकाश आता है। अपने जीवन में प्रकाश जब होगा जब आपने जीवन में अपने में अच्छे कर्म किए हैं, अच्छा अच्छा काम किया है आपने, तो आपको
जब कोई भी पुस्तक पढ़नी होगी ना तो अंधेरे में पुस्तक पढ़ सकते हैं। जब हम बल्ब जलाते हैं, ट्यूबलाइट से जब प्रकाश लेते हैं तो उसका हमें बिजली का बिल जमा करना पड़ेगा, तब हमें प्रकाश मिलेगा। लेकिन मेरे गोविंद प्रकाशवान है। जब वो कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं, भगवान के भक्त कभी कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो उनको तो अंधेरे में भी सब चीज दिखाई देने लग जाती है। अपने जीवन में सुंदर प्रकाश आ जाए, चेहरे पर तेज बन जाए। ये तेज चेहरे पर जब भी बनता है जब आपने प्रभु का नाम उच्चारण किया होगा। इसलिए मेरे गोविंद प्रकाशवान है, चित्त भी भगवान से कृष्ण है। बात आती है जी आनंद की। आनंद क्या है? आनंद ये नहीं कि हम अपने घर में सो रहे हैं, बढ़िया एसी कमरा है, ओहो महाराज जी बड़ा अच्छा हमने व्रत तो किया है, पर व्रत में बड़ा ही हमको आनंद हो रहा है। क्या हो रहा है महाराज? आज सुबह तो हमने कूटू काटी की पकौड़ी खाई, दोपहर में फल फलारी खा लिए, और उसके बाद में और क्या खाया, और जी कहीं से बढ़िया सी अच्छी सी व्रत वाली मिठाई आ गई, वो भी खा ली हमने। महाराज भगवान तो ऐसा व्रत हम पर रोजाना ही करवाता रहे। क्यों जी? ऐसे व्रत तो हमें रोजाना करने को मिल जाए जो दिन भर खाने के लिए मौज हो जाए। प्रेम करो, जय श्री राधे। देखिए जी, ये आनंद क्या है? इस आनंद को पहचानो। अच्छे अच्छे भोजन कर लिए, अच्छे कमरे में सो लिए, बैठ लिए, ये जीवन का आनंद नहीं है। जीवन का आनंद क्या है? देखो, आनंद का कभी उल्टा नहीं होता है। जैसे दिन का उल्टा रात, रात का दिन, विद्वान का मूर्ख, मूर्ख का उल्टा विद्वान हो जाता है। लेकिन आनंद का कभी उल्टा नहीं होता है। आनंद कभी घटेगा नहीं अपने जीवन में। आनंद कौन है? आनंद वो है जो अपने जीवन में और परमानंद हो जाए, और ज्यादा आनंद की प्राप्ति हो जाए। तो परमानंद कब मिलता है? जब भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनेंगे, भगवान की कथा में आकर के बैठेंगे, कथा को सुनेंगे बड़े ध्यानपूर्वक, तब वो अपने जीवन में एक बार जो आनंद मिल जाता है तो वो जीवन में कभी हटना नहीं पड़ता है। तो वो आनंद भगवान श्री कृष्ण है। सत्य भी श्री कृष्ण है, चित्त भी श्री कृष्ण है, आनंद भी भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है। बताते हैं जिस विश्व को बनाते हैं, पालन करते हैं और लय करने की जिनमें सामर्थ्य है, जिसकी कृपा से सारा संसार चलता है, तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप होते हैं। 3 प्रकार के ताप बताए हैं। तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिनमें सामर्थ्य है। कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। रामी राजे का हो नहीं जापा, राम राजे का हो नहीं जापा, रामी राजे का हो नहीं जापा, राम राजे का हो नहीं जापा। दैहिक दैविक, कहते दैहिक दैविक भौतिक तापा। अपने ध्येय के लिए जो ताप किया जाए इसे दैहिक दैविक भौतिक ताप बोलते हैं। 3 प्रकार के ताप हैं। पहले राज्य में कहते राम राज्य काऊ न व्यापा, भगवान राम के राज्य में सब व्यक्ति सुखी थे। और कलयुग में राज्य कैसा है? तो जी कलयुग का राज्य आप देख रहे होंगे। त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, इनमें कितना आनंद मिलता था। सतयुग में पहचान हो जाती थी, कहते दानव और देवता वो सब अलग अलग होते थे, सभी अलग अलग होते थे। और त्रेता युग में
भगवान राम जी भी आए और रावण भी आया। ये त्रेता युग में तो दोनों ही, लेकिन दूर दूर से बहुत ज्यादा। और द्वापर युग में क्या हुआ मालूम है? द्वापर युग में एक ही घर में ही राक्षस भी थे और देवता भी थे। जैसे पांडव और कौरव दोनों एक ही तो परिवार के थे, एक ही घर के थे। कोई अलग था बताओ? क्यों जी? कोई भी अलग नहीं था, एक ही में था, एक ही परिवार के थे। और कलयुग में क्या है? क्यों जी? कलयुग में क्या हो रहा है? जब तो एक परिवार में थे लेकिन वो अलग अलग थे, कलयुग में एक शरीर में ही है। इस शरीर में देवता भी विराजमान है और इसी शरीर में दानव भी है। आज आप किसी को पहचान नहीं सकते हो, किसी के बारे में ये नहीं पता चलेगा कि ये देवता है या कौन है, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो बड़ी अच्छे लग रहे थे आहा, और कुछ समय के बाद में बदलाव आ जाता है। उसी व्यक्ति में बदलाव आ जाएगा थोड़े समय बाद में ही। अभी कुछ बोल रहे हैं, थोड़ी देर बाद जाओगे तो कुछ और बोलने लग जाएंगे। ये मनुष्य शरीर ऐसा है, अभी आपने कुछ बोल दिया, अभी तो आपने भक्ति में आ गए हो, जय हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, खूब बढ़िया जाप चल रहा है। और कुछ समय बाद देखो, ओहो वो बहुत बुरी है, उसकी चुगली, उसकी बात, उल्टी सीधी बात उस शरीर में से ही निकल रही है ये बातें। तो आजकल आप किसी को पहचान सकते हो? अपने शरीर के बारे में पता है किसी को? इस शरीर में ही सब कुछ विराजमान है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, सब में अंतर है। हम आज तो अपने शरीर के बारे में नहीं मालूम है, यही तो कलयुग है। और कलयुग में ही सब व्यक्ति दुखी है। भगवान राम के राज्य में सब सुखी थे कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कि थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस समय सब दुखी है। जिस घर में जाओगे महाराज पूछोगे, आहा आप सुखी हैं? अरे महाराज सुख कहाँ है? आप देख रहे हैं हमारे जीवन में सुख कहाँ दिखाई दे रहा है तुम्हें? कोई अमीर घर में चले गए, महाराज बड़े पैसे वाले हैं, अच्छे पैसे हैं, इनके पास में हम सोचते हैं कि भैया ये बड़े सुखी होंगे, इनके पास तो धन है, सब कुछ है, ये तो बड़े सुखी होंगे। उनसे पूछा, महाराज आप सुखी हैं? महाराज धन की तो कमी नहीं है, लेकिन शरीर से सुख नहीं है। ये शरीर है ना, ये बड़ा खराब हो रहा है। इस शरीर से ना कोई बढ़िया भोजन कर सकते, थोड़ा ज्यादा घी खा लिया तो महाराज परेशान हो गए, अगले दिन डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि शरीर में बीमारी इतनी है। थोड़ा मीठा खा लिया हो, पंडित जी शुगर बढ़ गया हमारा, तो गड़बड़ हो गई। तो ये कितनी बीमारी चल रही है आज के समय पर। क्योंकि शरीर से बैठ जाएंगे तो भी तकलीफ, खड़े रहेंगे तो भी दुखी। महाराज पैसे की कमी नहीं है, पैसा तो बहुत है, लेकिन शरीर हमारा बड़ा खराब हो गया है। शरीर से ना तो चलाया जाता है और ना हम कोई काम कर सकते हैं। क्या करें, घर में पड़े रहते हैं, ऐसा शरीर बेकार हो गया है।
पूछी कितनी उम्र है? उम्र तो ज़्यादा नहीं है, क्या करें, अभी 40-45 साल है, लेकिन शरीर तो बेकार हो गया, किसी काम का ही नहीं है ये शरीर। तो बड़े दुखी हैं, शरीर से परेशान हो रहे हैं। पैसा तो खूब कमाया लेकिन जीवन में सुख नहीं पाया, जीवन का सुख नहीं मिला हमें। क्योंकि व्यक्ति को सब तरह से फायदा नहीं मिल सकता है। सब काम करने चाहिए, धन भी कमा रहे हैं तो धन भी कमाने के साथ साथ थोड़ा भगवान के नाम में भी चलना चाहिए। कोई बेचारे पे शरीर से सुखी है, कहते कोई शरीर से इतना में सुख है कि हम भागवत कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, तो ये समय आपका बड़ा ही अच्छा निकलेगा। क्योंकि ना तो किसी से झगड़ा कर सकते हैं, ना किसी झगड़ा होगा, और ना घर की कोई टेंशन रहेगी, ना कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ भागवत कथा में जाएंगे, भगवान का नाम जाप करेंगे, भगवान को याद करेंगे। सुख तो गोविंद के नाम में है कि कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो, जको राम नाम धन होई, धनवंता सोई जानियो, जको कृष्ण नाम धन होई। धनी कौन है संसार में? धनी वो है जिसके पास में श्री राम नाम है, श्री कृष्ण नाम है, वो संसार में अमीर है। हम सोचते हैं कि भैया इनके पास पैसा ज्यादा है, ये अमीर होंगे, अमीर वो नहीं है। अमीर तो संत हैं जिनके पास सिर्फ प्रभु नाम का धन है, हमेशा भक्ति में लगे रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, तो वो ही तो सुखी है इस जीवन में। सुखी तो वही है जिसके पास में ज्ञान का धन है, भक्ति का धन है, वैराग्य का धन है, ये जीवन में सुखी है। और जो सुखी है वही सबसे बड़ा अमीर है। इसलिए प्रभु नाम का धन अपने जीवन में कमाना है। तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिनमें सामर्थ्य है, श्री कृष्ण भयम नमः। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण को हमने नमन किया है। प्रेम शुभ जय श्री राधे। आदरणीय सुखदेव जी का वंदन किया, जिन आचार्य सुखदेव जी ने जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण किया और सीधे वन में चले गए। पुत्र पुत्र कहते हुए महर्षि वेदव्यास जी जिनके पीछे चल रहे हैं, लेकिन जिनको लाने में कोई भी सामर्थ्य नहीं रही। आज ऐसे श्री सुखदेव जी का हम वंदन करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में चलते हैं जहाँ पर 88,000 संत जन विराजमान हैं और ऐसे संत हैं इनके कई युग बदल गए। इतनी लंबी आयु है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अब ऐसे संतों की मंडली के मध्य में श्री सूत जी पहुंचे हैं जो केवल 20 वर्ष की उम्र वाले हैं। सूत जी सबसे जवान है। अब जैसे सूत जी महाराज पहुंचे और सभी बड़े बड़े संत थे वो सब खड़े हो गए, इतना सम्मान किया, सूत जी महाराज जी को प्रणाम किया। और सूत जी महाराज की सभी ने सूत जी को प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके आज पधारिए महाराज, बड़ी कृपा की आपने। सूत जी बड़े संकोच में पड़ गए। बताओ, मैं अभी इतना छोटा हूँ और ये मेरे से कितने बड़े बड़े हैं और मेरा कितना सम्मान कर रहे हैं, कितना मेरा स्वागत किया इन्होंने। धन्य वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्थि वचा, धन्य वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्थि वचा, ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च
किंकिरा शिष्य किंकरा ते सर्वेपि ज्ञान वृता किंकिरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, धन वृद्धा बल वृद्धा, किसी कोई बल में बड़ा है तो उसके पास धन ज्यादा है, उसको कहेंगे भैया बड़े धनवान हैं, बड़े धनी हैं। जिसके पास ताकत ज्यादा है, भैया ये दो, उसके पास ताकत ज्यादा है, इससे कोई झगड़ा मत करना। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्ते बचा। कोई उम्र में बड़ा होता है, महाराज जी तो 60-70 साल के हो गए, बहुत उम्र में बड़े हैं, इनको तो बहुत बड़े हैं। लेकिन संसार में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा जो वो है जिसको ज्ञान है। मानो उम्र तो बहुत हो गई लेकिन ज्ञान नहीं हुआ, भगवान कृष्ण का नाम नहीं लिया, उनको बड़ा नहीं माना जाता है। बड़ा तो वही है। बताते हैं जो ज्ञान में बड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है। तो सुत जी महाराज, आप उम्र में भले छोटे हैं लेकिन आप ज्ञान में बहुत बड़े हैं। आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारे संसार के कष्टों की निवृत्ति हो जाए और हमें गोविंद की प्राप्ति हो जाए। ऐसी कथा सुनने की इच्छा है हमें, तो कैसे भी हमें परमात्मा के दर्शन हो जाए। परमात्मा का मतलब समझते हो? परमात्मा कैसे कहते हैं? परमात्मा दूसरे की आत्मा को कोई कष्ट ना दे, वही परमात्मा है। किसी की कभी बुराई नहीं करे, किसी को कोई दुख ना पहुंचाए। मानो समझो कि हमने परमात्मा के दर्शन कर लिए। अपने शरीर से हमने अपने फायदे के लिए दूसरे को कष्ट दिया, दूसरे को दुख दिया, चाहे भक्ति कितने भी की, लेकिन कहते हैं उसका बदला तो चुकाना ही पड़ता है। दुख देंगे तो दुख मिलेगा भी जरूर, और सुख देंगे तो सुख भी अवश्य ही मिलेगा। इसलिए किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, वही परमात्मा है। आज कहा कि हमें गोविंद की प्राप्ति हो जाए, हमें ऐसा सुनना है। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधन तद्दुहाधुना। महात्मा और संतों के पास कभी भी ऐसे प्रश्न नहीं करने चाहिए कि महाराज ये बताओ, हमारे जीवन में कष्ट बहुत आ रहे हैं, ये कष्ट पता नहीं कैसे जाएंगे, कोई पत्रा देखो, कुछ बताओ हमारे लिए। कुछ माताएं आती हैं, पंडित जी आप हस्तरेखा देखना जानते हैं क्या? अरे आपको जानकारी भी है तो हमें कुछ बताइए ना। हमारे जीवन में पता नहीं क्या क्या लिखा है, हमारी बहू के तो बेटा ही नहीं हो रहा है। पंडित जी बताओ, कोई उपाय बताओ हमारे लिए। कोई कहेगा पंडित जी बहुत मेहनत करते हैं लेकिन धन तो आ ही नहीं रहा है, कहीं से 2-4 लाख रुपए इकट्ठे मिल जाए, कोई ऐसा उपाय बता दो हमें। तो आपने देखा होगा कहीं भी लोग बाग जाते हैं ना, वो कभी भी भगवान के नाम की चर्चा इतनी नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा चर्चा किसी करेंगे? हमारे घर में ये दिक्कत आ रही है, उसको बताओ, उसका निवारण कर दो। अपने काम की बात नहीं पूछ रहे कि हमें जो जीवन में अपने मनुष्य शरीर मिला है तो हमें किस लिए मिला है। मनुष्य का शरीर मिला है, ये 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर मिलता है, ये सिर्फ गोविंद को प्राप्त करने के लिए मिलता है। कि हमें इस जन्म में यदि गोविंद की प्राप्ति हो गई तो हो जाएगी, नहीं तो अभी, नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस जन्म में यदि हमने ये अच्छा काम नहीं किया तो अगले जन्म में आप ये मत सोचना कि भगवान हमें मनुष्य पर शरीर बना दे, मनुष्य बन करके आए, क्योंकि इतने अच्छे कर्म नहीं किए जा रहे हैं कि मनुष्य फिर दोबारा जल्दी से बन जाएंगे।
84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद में पता नहीं कितनी कितनी योनियों में जाते, वहाँ कितना पाप करते हैं। कोई किसी को खा रहा है, कोई किसी को खा रहा है, ये सब जीवन में पाप ही तो करता जा रहा है। तो व्यक्ति पाप कर्म करेगा तो फिर जीवन में दुखी रहेगा। ये मनुष्य शरीर मिला है तो हमें पाप करने को नहीं मिला है, ये अच्छा काम करने को मिला है। इस जन्म में यदि हमने गोविंद की दर्शन कर लिए तो समझो कि हमने कुछ कर लिया जीवन में, और नहीं तो जैसे आए वैसे ही चले जाएंगे। आज कहीं भी जाओ, संत महात्माओं कथा सुनो तो वहां केवल प्रभु नाम की चर्चा करो। पंडित जी हमें तो कोई ऐसा मंत्र दीजिए ताकि हमारा मन भगवान की भक्ति में लग जाए, हम भगवान श्री कृष्ण का जाप करें और कैसे भी हमें इस जन्म में भगवान के दर्शन हो जाए। ऐसा भक्ति का साधन हमें बताइए। आज संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। संतों के पास उतना समय नहीं है कि आपके घर परिवार की बातों में लग जाएंगे तो उनका समय तो व्यर्थ में निकल गया। अन्न उतना लीजिए, भोजन उतना लीजिए थाली में जितना आप ग्रहण कर सकते हैं, जितनी भूख है उतना ले लीजिए। ज्यादा ले करके और बिगाड़ रहे हैं उसको, वो कूड़ेदान में जाकर के फेंक रहा है। मालूम है जब भूख लगेगी तो अन्न मिलेगा नहीं, भोजन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि उस अन्न को बिगाड़ो मत ही ना, दुरुपयोग मत करो, किसी और के पेट में जाएगा। जल उतना लीजिए जितना हम यूज में आए उतना लीजिए, ज्यादा फालतू बिगाड़ो मत, किसी भी चीज का दुरुपयोग नहीं करना है। मनुष्य शरीर का हमें दुरुपयोग नहीं करना है, इसका सदुपयोग करना है। आज सोनकादि ऋषियों ने यही पूछा कि हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, कैसे हमें उनके दर्शन मिले। इसको सुनकर के सूत जी गदगद हो गई और कहा कि आपने बड़े उत्तम प्रश्न किए हैं। हमारा जीवन क्या है, हमें आज से कल के बारे में नहीं मालूम है कि कल क्या होगा। आज से 2 मिनट बाद की गारंटी नहीं है, लेकिन व्यक्तियों की सोच देखो कितनी बड़ी बड़ी है। महाराज एक मकान तो यहाँ संतनगर में बन गया है और दूसरा वहां एक कहीं अच्छी सी कॉलोनी में जाकर के खरीद लेंगे। तीसरा और कहीं देखेंगे, मुझे तो इतने मकान खरीदने। व्यक्ति सोचता ज्यादा है, काम कम करता है। सोचेगा ज्यादा और काम कम करेगा, क्योंकि उनको हमेशा ये चिंता लगी रहती है, पंडित जी धन नहीं आ रहा है, एक मकान का कर्जा थोड़ा सा और चुकाना है, बड़ी दिक्कत है। वो जब तक कर्जा नहीं छूटेगा उससे पहले दूसरे का प्लानिंग कर लेंगे। अरे अभी तो एक के कर्जे से फ्री नहीं हुए और टेंशन पे टेंशन लिए जा रहे हैं, और ये व्यर्थ की टेंशन है। क्या ये कोठी बंगला मकान दुकान ये सब शरीर ये जीवन में कभी किसी के साथ गया है? ये सब व्यर्थ की सोच है, व्यर्थ की भावना है। व्यक्ति को सोचना चाहिए जो मिल जाए उसी में संतुष्ट होना चाहिए। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, इसमें खुश हो जाना चाहिए कि भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दे दिया। मनुष्य शरीर के बाद भी भगवान ने हमें एक अच्छा सा घर मकान दिया रहने के लिए, उसमें खुश हो जाना चाहिए कि ये भगवान की कृपा हो गई कि हम इतने में बड़े अच्छे हैं, सुखी हैं। लेकिन नहीं जी, अरे मुझे तो ये आभूषण बनवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है, हमेशा चिंता करता ही रहता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं, चाहे जेब में पैसा नहीं है लेकिन उधार करके बनवा लेंगे। फिर फोन आते हैं, अरे तो ये क्या है, व्यर्थ की सोच है।
अपना काम जो करें तो उतना ही करना चाहिए ताकि जीवन में अपने में कष्ट ना पहुंचे, दुख ना हो। थोड़ा थोड़ा जीवन में करते रहिए। तो ये व्यर्थ की सोच है। ये व्यर्थ की सोच कब मिटेगी? जब भगवान की भक्ति मार्ग में जाओगे तो। ये सब सोचना विचारना अभी थोड़ी देर बाद में कुछ हो जाए तो, जो हम प्लानिंग बनाते हैं बहुत ऊंची चीज बात सोचते हैं, कोठी बंगला इन सब के बारे में सोचने में लगे हुए हैं और सोचते सोचते हो गया 8 फैल। क्यों जी? फिर क्या होगा? ये सब सोचना विचारना व्यर्थ में गया ना। जितनी टेंशन ली वो सब बेकार हो गई। तो जीवन में टेंशन लेना ही खराब है। ये जो चिंता ज्यादा करते हैं ना और चिंतन नहीं करते हैं, चिंता कहां की होती है? संसार की। और चिंतन होता है गोविंद का। भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया जाता है, उनका नाम लिया जाता है। और चिंता करना है वो तो हमारी संसार की चिंता है। और संसार की चिंता में जाओगे तो दुख पाएंगे, दुख पाना पड़ेगा। और प्रभु नाम में जाओगे तो जीवन में सुख पाने लग जाओगे। फिर आप वास्तविकता है, जिन्होंने भक्ति मार्ग में चला है वो व्यक्ति जल्दी से दुखी नहीं होगा। आप भगवान की कथा सुनो, और जितनी भी कथा हो ना, राम कथा, श्री कृष्ण कथा, देवी भागवत, शिव महापुराण, आप अपने आप को इसी काम में व्यस्त कर दीजिए। अपने जीवन को सिर्फ प्रभु नाम में ही लगा दीजिए। फिर देखो आपके जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। जीवन का वैभव, जितना भी सुख है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। प्रेम सुनो, जय श्री राधे। जीवन में यदि सुख लेना चाहते हैं तो व्यर्थ की चिंताएं बंद करिए। नहीं कश्चित क्षणमपि जातो तिष्ठते कर्म कृतं कार्यते ह्रावश कर्म गुणेषु भाविकेर्बलात्। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि वो सोचता ज्यादा है और चिंतन नहीं करता है। यदि वो चिंतन करे तो चिंता से मुक्ति मिल जाती है। आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो क्या आपके पास में समय है झगड़ा करने के लिए? क्यों जी? जब आप भगवान का नाम लोगे तो आपके पास में समय ही नहीं है। कहीं झगड़ा भी हो रहा होगा तो वहां से भी आप दूर चल जाएंगे। कहीं झगड़ा चल रहा होगा तो क्या कहेंगे? अरे भैया मेरा तो मंदिर का समय होने वाला है, मैं झगड़े में लग जाऊंगा तो मेरा तो मंदिर बंद हो जाएगा। मानो आप भागवत का सुनने के लिए आ रहे हैं तो आप कितने सुखी हैं। अब इस समय आपको कोई भी ऐसा नहीं हो रहा होगा कि जो चिंता लगती है वो चिंता नहीं लगेगी। ऐसी आप अपने मन में ये भावना बना लीजिए कि हम अपने इतने व्यस्त हैं, भगवान के नाम में ही व्यस्त हो जाइए। व्यस्त होने का भी एक तरीका होता है। फालतू काम में व्यस्त नहीं होना है कि कहीं झगड़ा चल रहा है, हाँ हम तो उसके झगड़े को सुलझाने गए थे जी। अरे झगड़ा सुलझाने वाले तो भगवान है, हम कौन होते हैं? क्यों जी? झगड़ा जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी तो झगड़ा सुलझ सकता है? आपने सुना है कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इसलिए जो भी कार्य हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। आज हम और आप जो कथा में बैठे हैं ना, ये कथा सुनने आए हैं तो ये अपनी इच्छा नहीं है, भगवान ने भेजा है। अभी भगवान आपको कहीं और गलत जगह भेज देते तो फिर क्या होता? इसलिए ये जो है सब भगवान की इच्छा से है। इसलिए अपने जीवन को आप भगवान के लिए समर्पण कर दीजिए। जो भी कुछ है ये सब भगवान का है, इस शरीर गोविंद का है। इसे शरीर से चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं करनी है। सूत जी कहते हैं भागवत कथा का और भी कोई नियम है
ये भागवत कथा के लिए देवता भी तरसते थे, उनको भी ये प्राप्त नहीं होती थी। वो भी सोचते कि हम भी मनुष्य शरीर में जाएं और हम भी भागवत कथा को बैठ करके सुने, लेकिन उनको भी नहीं मिलता ये। एक बार देवताओं को पता चला कि राजा परीक्षित को सुखदेव जी भागवत रूपी अमृत पिला रहे हैं, तो अपने यहाँ से अमृत कलश को लेकर के आए और सुखदेव जी से बोले इसकी अदला बदली कर लीजिए। एवं बिन्वये जाते सुदारा क्या प्रपीयताम प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। श्री सुखदेव जी ने कहा, कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ भागवत, इन दोनों की एक बराबरी कैसे हो सकती है? क्योंकि स्वर्ग में जाकर के वहां के अमृत का पान करना पड़ता है कि पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं कहते हैं बार बार भागवत अमृत पान करते हैं, हम कथा को सुनते हैं तो ये जीवन में कहते हैं आने जाने छुट्टी मिलती है। ये बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार दिक्कत भोगनी पड़ती है, तो उससे छुटकारा मिल जाता है। कि भक्तांताच विज्ञाये नाद दोष कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता शुराणामपि दुर्लभा। भागवत अमृत पान करने से ये श्री सुखदेव जी ने देवताओं को भक्त समझा और भागवत कथा अमृत का पान का दान उनको नहीं किया। वही भागवत में आपको श्रवण कराऊंगा। जब देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत की और तराजू लेकर के तोलना शुरू किया तो एक पल्ले में जितने भी ग्रंथ थे सब ग्रंथों को विराजमान किया और दूसरे पल्ले में श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया। और भागवत जी वाला जो पल्ला था वो नीचे झुक गया। जिसमें फल ज्यादा होते हैं वो पेड़ नीचे झुक जाता है और जिसमें फल नहीं आएगा वो पेड़ ऊंचा खड़ा रहेगा। जो मनुष्य में अधिक गुण होंगे वो हमेशा झुकेगा और जिसमें गुण नहीं होंगे वो समझो कि आपको हमेशा कड़ में रहेगा, सीधा सीधा खड़ा रहेगा। ऐसे ही अच्छे जो महान होते हैं ना वो हमेशा आएंगे और भागवत जी को प्रणाम करेंगे। ये पहचान हो जाती है, मनुष्य की पहचान इसी से पता चल जाता है कि आप कितने गुणवान हैं, आपके अंदर कितने अच्छे संस्कार हैं, आपने अपने जीवन में क्या किया है। इससे सब कुछ जानकारी हो जाती है कि लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महित तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। श्रीमद् भागवत जी का पल्ला नीचे झुक गया, इसलिए भागवत जी कोई साधारण पोथी नहीं है। भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। जहाँ भागवत जी विराजमान हो गई समझो कि हमारे ठाकुर जी आकर के विराजमान हो गए। अब हमें इनकी अच्छे से पूजा करनी है, सेवा करनी चाहिए और जितनी सेवा करेंगे उतना ही फल प्राप्त हो जाएगा। ये सेवा का बड़ा महत्व होता है। भागवत जी में बहुत सी माताएं आकर के देखती हैं कहीं कोई कूड़ा करकट तो नहीं हो रहा है, उसको उठा करके साइड में डाल दिया, झाड़ू लगाना, या भागवत जी में और कोई भी कमी बेची तो नहीं है। इसमें जितना आप ध्यान दोगे समझो कि हमारे भगवान श्री कृष्ण से प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान को प्रसन्न करना है तो केवल अपना मन 7 दिन भगवान के चरणों में लगा लीजिए। और वैसे भी नवरात्रि चल रहे, व्रत चल ही रहा है, इस व्रत का और अच्छा महत्व जो फल मिलेगा। भागवत में सभी कथाएं आती हैं, सभी को मिलाकर के एक भागवत बना दिया है। इसमें देवी भागवत भी आती है, शिव महापुराण भी इसमें आएगी।
श्री रामचरितमानस भी इसमें है। जितनी भी कथाएं हैं ना, सबका इसी में है। आपने यदि किसी भी कथा को नहीं पढ़ पाए हैं, पूरी कथा नहीं पढ़ पाए, तो केवल श्रीमद् भागवत जी में ही आप बैठिए। इसी को सुन लोगे तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। इसलिए भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण विराजमान होते हैं। आए सुबह आकर के पूजा पाठ में बैठे, पूजा करवाएं, पूजा करें। और अब हमारी ये 7 दिन की पूरी तपस्या है। आज भागवत गीता में आकर के मन लगना चाहिए। मन को भगवान के कथा में लगा दीजिए। कान आपकी कथा में ही लग जाएं, उसको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। सूत जी कहते हैं, एक बार देवर्षि नारद बड़ी तीव्र गति से दौड़ते हुए जा रहे थे और बद्रीनाथ धाम में विराजमान चारों भाई श्री संत कुमार जी ने नारद जी को देखा और पूछा, कथम ब्रह्मदीन मुख कुत चिंततो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुत चागमनम तब। आज नारद जी, क्या बात है? हमने सुना है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी परेशान क्यों ना हो, और वो भी कथा में जाता है। नारद जी कहते हैं, आप इतने दुखी दिख रहे हैं, इतने उदास क्यों हैं? हमने सुना है कि जिस किसी व्यक्ति को आज नारद जी के दर्शन हो जाए, वो व्यक्ति भी मुस्कुराने लग जाता है। लेकिन आज आप स्वयं उदास हैं, क्या तकलीफ है बताओ? आज नारद जी चरणों में गिर पड़े और बोले, क्या बताऊं महाराज, अहम तु पृथ्वी में यातु ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा। मैं इस पृथ्वी को सबसे अच्छी मान करके आया, सर्वश्रेष्ठ समझ करके आया, लेकिन सब जगह गया मैं। हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, सेतु बंधु रामेश्वर में गया। सत्य कहता हूं कि मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। कहीं भी चले जाओ, कहते ना दिल्ली जाओ चाहे बम्बई, और कर्म चलेंगे संग ही। जो कर्मों में लिखा है वो ही तो मिलता है महाराज। कहीं भी जाते हैं शांति तो कहीं मिलती नहीं है। जहाँ भी जाओ वो केवल एक दूसरे की ऐसी लगे हुए हैं और दिल में दुख और होता है, कहीं भी शांति नहीं मिली। संत कुमार जी आज ना पश्यम कुत्रचित् चर्म मन संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेण धरे अपादिता धुना। इस पृथ्वी पर कोई सत्य नहीं बोलता है, और कोई सत्य बोल भी दे तो वो अपने आप को बहुत बड़ा सत्यवादी समझता है। कहता है कि राजा हरिश्चंद्र जी के बाद मेरा ही नंबर आता है, मैं बड़ा सत्यवादी हूं। और झूठ दिन में बोल दे तो उसको नहीं बताता है। झूठ की बात कभी नहीं कहेगा कि आज मैंने झूठ बोला, और कोई सत्य का काम कर दिया ना, ओहो महाराज, हमने ना आज सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी थी। क्या सुनी थी? सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। पंडित जी ने पूछा, आपने क्या सुना? और महाराज, हमने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, हम व्रत रहे, पूर्णमासी का व्रत किया, हमने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। लेकिन आपको ये मालूम है सत्यनारायण की कथा का फल कब मिलता है? क्यों जी? मानो हमने व्रत किया, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी और दिन भर झूठ बोलते रहे। दिन भर झूठ बोलने वाला भी क्या कहेगा, पंडित जी मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। अरे सत्यनारायण भगवान की कथा क्या सुनी तेने जब तू झूठी बोल रहा है? तो
क्यों जी भाई, जब मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी तो उसमें झूठ बोलने के बारे में थोड़ी बताया, उसमें तो सत्य बोलने के बारे में बताया है। सत्यनारायण भगवान की कथा का फल कब मिलेगा? जब जीवन में सत्य बोल देंगे। सत्य बोलेंगे तो कथा का फल है। और आप दिन भर झूठ बोलते रहे, और हमने व्रत किया है कि पूर्णमासी का व्रत रहे, सत्यनारायण भगवान का व्रत रहे, अब व्रत चल रहा है कोई सा, और दिन भर झूठ बोल रहे हैं। महाराज वो व्रत तो खंडित हो गया, उस व्रत का कोई फल नहीं मिलेगा, कथा का कोई भी लाभ नहीं मिला। महाराज हमें तो बुखार आ गया, हम तो बीमार हो गए, तकलीफ आ गई। क्यों आ गए भैया? भाई जब तुम झूठ बोल रहे हो तो बीमार तो होंगे ही होंगे। क्यों जी? दुखी तो होना ही पड़ेगा। मानो कोई भी अच्छा काम कर दिया, उसको तो गा दिया, सब जगह कह देंगे हो मैंने जी कथा सुनी, मैंने कथा करवाई, और मैंने पंडित जी को 21 रुपए दक्षिणा दिया, मैंने ये किया वो किया। वो तो सारी बात बता देंगे, लेकिन झूठ बोला उसको नहीं बताएंगे। पंडित जी मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। बताओ, झूठ को कोई बताता है कि आज मैंने झूठ बोला है? झूठ के बारे में कोई नहीं बताएगा। और कोई अच्छा काम किया तो ये मैंने किया है, अच्छा काम तो मैंने कर दिया, और झूठ हो गया तो पकड़े गए झूठ में, तो फिर क्या होगा? महाराज ये तो भगवान की इच्छा से हो गया। मतलब भगवान के पास इतना समय है कि आपको वो कहने आ रहे हैं कि आप झूठ बोलो। भगवान आपको बताने जाएंगे कि आप झूठ बोलिए। अच्छा काम हो गया तो मैंने किया है जी, और कोई बुरा काम हो गया तो ये सब भगवान की इच्छा से हो गया है। तो व्यक्ति कितना बड़ा चालाक है बताओ। कोई बुरा काम हुआ तो भगवान के ऊपर छोड़ दिया, अच्छा काम किया तो मैंने कर लिया। जबकि भगवान तो अच्छा ही करवाते हैं, कभी बुरा नहीं करवाते। बुरा तो हम अपने लिए ही अपने फायदे के लिए अपने लिए करते हैं, अपने लिए सोच रहे हैं। भगवान तो अच्छे के बारे में कहेंगे कि आप कथा सुनने जाओ, कथा सुनिए, कथा में बैठिए। और महाराज सही बात को तो बता बोल देगा कि मैंने सही काम किया है, बुरी बात को कोई नहीं बताता है। कोई अच्छा काम हो गया तो उसकी बड़ी प्रशंसा होती है। आज बड़ों का आदर समाप्त हो गया, घर में नई नई बहुओं की चलने लगी। बुजुर्ग हैं वो बेचारे, उनको कोई नहीं पूछ रहा है। घर में बूढ़े बड़े बैठे हुए हैं, उनकी कोई भी इज्जत नहीं है। अब तो तरुणी प्रभुता गई शाल को बुद्धिदायक, तरुणी प्रभुता गई शाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभाद दंपतीनां च कलकनम। संत कुमार बोले यदि घर में नई बहू की चलती है तो चलने दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन सलाह तो अपने घर वालों से लेनी चाहिए। अपने घर में जो बुजुर्ग बैठे हैं बेचारे बूढ़े बड़े, उनसे सलाह लीजिए। लेकिन नहीं जी, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। घर वालों से सलाह नहीं लेंगे, बाहर वाले से सलाह लेंगे। हम तो बाहर वालों की बात मानेंगे, घर में कोई कहेगा उसकी बात तो सुननी नहीं। आजकल आपने देखा होगा, घर की बात तो नहीं सुनेंगे, और बाहर वाले कुछ ही बताने लग जाए ना तो वो तुरंत मानने लग जाएंगे। और कहीं की माने ना माने, लेकिन ससुराल वालों की तो माननी ही पड़ेगी। क्यों जी? प्रेम तो जय श्री राधे। ससुराल वाले जो कह देंगे वो काम तो कर लेंगे, और घर वालों ने कुछ कह दिया तो नहीं जी, ये तो उन्होंने गलत कह दिया, सलाह गलत दे दी। जबकि अपने घर वालों की बात अवश्य माननी चाहिए, घर वालों की बात भी अवश्य सुननी चाहिए। क्योंकि घर वाले कभी किसी को कोई गलत सलाह नहीं देंगे। किसी को क्या फायदा है गलत सलाह देने से? इसलिए अच्छी बात जहां मिल रही है वहां ले लेनी चाहिए, और बुरी बात को छोड़ देना चाहिए। बुरी बात चाहे कहीं की भी हो, उसको छोड़ देना चाहिए। आज कलिना धर्म मित्रेण महधरे अम्बादिता गुणा
अधर्म का जो मित्र कली है ना, उसने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया है। और जैसे ही श्री राम वृंदावन में गया तो वहां एक कौतुक देखा। क्या देखा है कि एक युवती माता है, उसके पास में दो पुरुष मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। युवती माता कौन है? उसका नाम है भक्ति माता। और जो मूर्छित अवस्था में दो पुरुष जो पड़े हुए हैं, वो भक्ति माता के दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। आज तो कलयुग के प्रभाव से दोनों ही बूढ़े हो गए। माता जवान है, पुत्र बूढ़े हो गए। माँ बाप के आगे पुत्र बूढ़े हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में ऐसा ही तो हो रहा है। माँ बाप तो ठीक है, बच्चे की बीमारी हो रही है, बच्चे परेशान हैं, दुखी हैं। अब तो भक्ति माता नारद जी से बोली कि मैंने इनको जवान करने के लिए बड़े बड़े उपाय करवाए, बहुत बड़े पाठ करवाए, लेकिन ये जवान नहीं हुए। आज आकाशवाणी हुई कि तुम इनको जवान करना चाहते हो तो कोई सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। सत्कर्म के बारे में बताया। आज सत्कर्म सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञानी स्मृतोपदे श्रीमद्भागवतालापः सातु गीता सुखादेवी। नारद जी, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो तो उसका एक ही साधन है। क्या? श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। चप्पल ले ले, चप्पल इधर है। नारद जी बोले, जब मैंने वेद वेदांतों का पाठ करवाया उससे कोई भी असर नहीं हुआ, तो केवल श्रीमद् भागवत जी से क्या होगा? आज संत कुमार बोले कि वेद वृक्ष है और भागवत उसका पका हुआ फल है। अब जो फल खाने में आनंद आता है उसको वृक्ष को खाने में नहीं आएगा। क्यों जी? वृक्ष पर फल आते हैं, उन्हीं को खाता है व्यक्ति। कोई पेड़ पर जाकर के पत्ते तो खाएगा नहीं। तो फल में आनंद है, फल में स्वाद है। ऐसे ही ये भागवत क्या है? भागवत उसका पका हुआ फल है। इस भागवत रूपी फल को ग्रहण कर लेना चाहिए। तो संत कुमार जी ने हरिद्वार गंगा जी के तट पर व्यास मंच बनवाया। चारों भाई आशील हो गए, क्योंकि भागवत कराने वाले नारद जी व्रत हैं। यदि हम गृहस्थी हैं तो भागवत जी में पत्नी को दाहिनी तरफ बैठाना चाहिए, और अकेले हैं तो बैठकर कथा सुन सकते हैं, क्योंकि नारद जी भी अकेले थे। आज जैसे ही नारद जी ने 3 आसन बिछाए हैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के लिए, और नारद जी मुख्य यजमान बन गए हैं। तुलसी देवी की स्थापना की, वहां सभी वेदियों को विराजमान किया गया। हजारों संतों की भीड़ होने लगी। अब जैसे ही कुंभ जैसा वातावरण बन गया, संत कुमारों ने बहुत ही सुंदर व्याख्यान किया है भागवत जी का। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आसन पर बैठे हुए हैं, लेकिन शास्त्रों पे कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। मन में कोई शंका है तो उसको नोट कर लेना चाहिए कि महाराज जी हमारी ये कथा समझ में नहीं आई, इसको समझना है। उसको नोट करके और पूछ सकते हैं उसके बारे में, जो भी ज्ञान लेना है, लेकिन बीच में नहीं पूछना चाहिए। आज व्यास जी, नारद जी ने पूछा, क्या पापी दुराचारी व्यक्ति कथा सुनेंगे तो उनको मुक्ति मिल जाएगी? जी हाँ, कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, वो भी 7 दिन नियम से आकर कथा सुनेगा, कथा में बैठेगा तो उसको मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। मुक्ति का मतलब है ज्ञान हो जाना। उसको ज्ञान हो जाएगा तो वो पाप करना बंद कर देगा।
वो पाप करेगा ही नहीं। संत कुमारों ने बहुत ही सुंदर व्याख्यान किया है। ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगम क्रोधाग्नि दग्ला दग्धा कौटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कुला कलोपनन्दिते। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं किए हो, हमेशा बुरे कर्म में लगा है, और वो व्यक्ति भी 7 दिन आकर कथा में बैठेगा, कथा को सुनेगा, तो वो बुरा करना बंद कर देगा, क्योंकि उसका भगवान की तरफ आकर्षण हो जाएगा, फिर भगवान की भक्ति में लग जाएगा। कोई कैसा भी पापी व्यक्ति आकर कथा सुन ले तो उसके भी पाप दूर हो जाते हैं, क्योंकि इस प्रभु नाम में बड़ी शक्ति है। उसका गलत समय चला जाता है। कहते हैं गुजरात में दोनों पुत्रों के साथ में भक्ति माता व्रत हुई थी, और भक्ति के 2 बालक हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब हम घर में भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो क्या होता है, ज्ञान भी होगा, और ज्ञान होगा तो वैराग्य भी होगा। जब हम घर में भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, केवल उल्टी सीधी बातों में लगे हुए हैं, तो ना ज्ञान होता है, ज्ञान है वो रहता नहीं है। ये भक्ति करने से ज्ञान मिलता है, लेकिन जब से ये भक्ति और ज्ञान सब चला गया, अनेकों पुस्तकों को पढ़ने लग गए, भगवान के नाम का कोई चर्चा नहीं चलती है। पहले बूढ़े बड़े माता पिता अपने बच्चों को सिखाते थे, कहानियां सुनाते थे, भगवान की कहानी सुनाते थे, लेकिन अब आजकल कौन? आजकल तो टीवी में कुछ जाएंगे, सीरियल देखते रहेंगे, और कोई अच्छा चैनल चल रहा हो ना जो भक्ति के जैसे संस्कार हैं, और उनको नहीं चलाएंगे। आस्था चैनल उसको नहीं चलाएंगे। ओहो, उसने उसके साथ में ऐसा कर दिया, उसने झगड़ा कर दिया, उसने वो कर दिया, सिर्फ वही चीज देखनी है, भगवान के नाम की चर्चा तो सुननी नहीं है। ये प्रभु नाम की चर्चा जो सुनने वाली चीजें उसको नहीं सुनेंगे। इसलिए हमारे घर में ना भक्ति है, ना ज्ञान है, ना वैराग्य है, सब चलेंगे। और कलयुग के प्रभाव से ये दोनों ही बूढ़े हो गए हैं। कलयुग में ऐसा ही तो हो रहा है। आज महान नारद जी हाथ जोड़ करके बैठे हैं, और सभी ऋषि मुनि कथा का पान कर रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं। और नारद जी वहां पर एक भृगु ऋषि भी गए थे, आपको मालूम है? भृगु ऋषि का काम क्या था? भृगु ऋषि गए थे वहां पर दूसरों को अच्छी प्रेरणा देनी चाहिए, और सत्कर्म के बारे में बताना चाहिए। जैसे कोई कथा चल रही है कथा में, और किसी को मालूम नहीं है आपके पड़ोस में, तो वो उनको हाथ जोड़ करके लेकर के भी आते थे कि महाराज महा श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो चुकी है, आपको कथा सुनने जाना है। और वृंदावन से आए हुए हैं, बड़े अच्छे हमारे भजन गा रहे हैं, ये नंदू भैया और ये सब पूरे सब वृंदावन से बड़े अच्छे भजन सुनाएंगे आप सभी के लिए। सभी बाहर से आए हुए हैं, बड़े अच्छा आयोजन हो रहा है, आपको कथा सुनने चलना है।